नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहे। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के जेबीटी एग्जाम के लिए, टीजीटी एग्जाम के लिए, या फिर अन्य किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 हो, एसीएफ का एग्जाम हो, एचएएस का एग्जाम हो, कोई सा भी आपका आने वाला एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको वहां पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द टेम्पल ऑफ माँ मतनाली इज सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में माता मतनाली का मंदिर जो है वो स्थित है। ये जो माता मतनाली का मंदिर है ये कहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सिरमौर जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, सिरमौर जिले में स्थित है, इसमें लेकर आपको डाउट हो सकता है, परंतु ये क्वेश्चन हम जो है वो आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया था। माता मतनाली का मंदिर जो है वो सिरमौर जिले में जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अब देखिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती कुछ भी हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जाने, परंतु सिरमौर में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर महामाया बाला सुंदरी का मंदिर जो है वो स्थित है। इसको त्रिलोकपुर मंदिर भी जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर जो है दई का मंदिर स्थित है। यहाँ पर गायत्री टेम्पल भी स्थित है। गायत्री टेम्पल एक और भी है हिमाचल में, परंतु सिरमौर में भी जो है वो गायत्री टेम्पल जो है वो स्थित है। रेणुका जो लेक है उस लेक के किनारे जो है ये गायत्री टेम्पल का मंदिर जो है वो स्थित है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर जो है वो स्थित है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरमौर का जगन्नाथ का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ये जो था वो सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। 1681 में जो था वो इसको बनवाया गया था। और सिरमौर में जो है वो पतलिया ज्योतिर्लिंग मंदिर भी जो है वो स्थित है। पतलिया ज्योतिर्लिंग मंदिर भी यहाँ का फेमस टेम्पल जो है वो है। तो इतने इंपॉर्टेंट टेम्पल हमने सिरमौर के जान लिए। बाकी माता मतनाली देवी का मंदिर ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इससे पहले हमने किताबों में ये क्वेश्चन कम देखा है, परंतु पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया गया और हमने जो है वो बाकी मंदिरों के बारे में भी यहाँ से जान लिया, सिरमौर के खासकर जो मंदिर थे उनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर इन 1857 राम प्रसाद बैरागी along with the other revolutionary fully cooperated with them in which war against British। तो बोलते हैं कि 1857 में राम प्रसाद बैरागी ने जो है वो अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। तो बोलते हैं युद्ध में उनका पूरा सहयोग किया था। ये कहाँ पर जो था वो किया गया था। देखिए, इनके द्वारा जो राम प्रसाद बैरागी थे, इनके द्वारा 1857 में अपनी भूमिका जो था वो निभाई गई थी। और ये मुख्य रूप से भूमिका जो निभाई गई थी ना, ये कसौली में जो था वो निभाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे कसौली में इन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी, परंतु कई बार कसौली ऑप्शन में नहीं देकर जो है शिमला ऑप्शन में होता है, तब भी इसको सही कंसीडर कर लिया जाता है। परंतु अगर कसौली ऑप्शन में है तो कसौली ही जो है वो सही आंसर इसका होगा। राम प्रसाद बैरागी जो था वो ये प्रमुख क्रांतिकारी हिमाचल के थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है वो मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में भी इनके बारे में। राम प्रसाद बैरागी को जो है वो सजा भी जो है वो इसके बाद जो है वो दी जाती है। इनको जो है 1857 में राम प्रसाद बैरागी ने कसौली में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उनका पूरा सहयोग किया था। और क्रांतिकारी राम प्रसाद बैरागी को अंग्रेजों ने अंबाला में जो था वो फांसी जो था वो दे दी थी। तो इनको फांसी दे दी गई थी और अंबाला में जो था वो इनको फांसी जो था वो दी गई थी। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ तो हिमाचल में भी जो है वो इसकी चिंगारी आकर पहुंचती है। और हिमाचल में जब इसकी चिंगारी आकर पहुंचती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिला। खासकर अगर हम शिमला क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका खास तौर पर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और जब पहली न्यूज़ यहाँ पर आकर पहुंची थी 1857 के विद्रोह की, वो 12 मई 1857 को जो था पहुंची थी। अंबाला से ये खबर यहाँ पर आकर पहुंचती है। उस टाइम शिमला के जो कमांडर ऑफ चीफ हुआ करते थे शिमला के, वो जनरल एंसन जो था वो हुआ करते थे। डेप्यूटी कमिश्नर जो यहाँ के हुआ करते थे वो लॉर्ड विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। राम प्रसाद बैरागी वैसे सबातू के थे और इन्होंने भी जो है वो काफ़ी एक्टिव रोल जो था वो यहाँ पर निभाया था। अब होता ऐसा है कि जब 1857 का विद्रोह था तो बहुत सारी रियासतें अंग्रेजों का साथ उस टाइम जो है वो देती हैं, परंतु एकमात्र हिमाचल की रियासत थी बुशहर रियासत, उस रियासत के द्वारा जो है वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया था। बुशहर के जो शासक थे उस दौरान वो थे शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के द्वारा अंग्रेजों का साथ वहां पर नहीं दिया गया था। तो शमशेर सिंह का नाम जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द गज हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो ये गज हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है स्थित है। इतना मैं आपको बताऊं
अब ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है गज परियोजना। तो ये गज परियोजना बोलते हैं कहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली स्थित है। गज परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो है वो गज परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के शाहपुर के समीप जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हम हर बार अलग अलग जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं जो है वो पढ़ते हैं। आज इस गज परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। ये गज परियोजना जो है वो गज एक ब्यास की सहायक नदी है जिसके ऊपर ये बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये बनी हुई है और शाहपुर के समीप जो है ये परियोजना जो है वो बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं कि इस परियोजना की कैपेसिटी कितनी है तो गज परियोजना लगभग 10.25 मेगावाट की परियोजना है। 10.25 मेगावाट की ये प्रमुख परियोजना है। और अगर हम अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करें तो हमारे पास पार्वती परियोजना हमें देखने को मिलती है। 2051 मेगावाट की ये परियोजना है, कुल्लू जिले में स्थित है। पार्वती रिवर बेसिन पर बनी हुई है और पार्वती जो है वो व्यास की ही सहायक नदी है। वैसे ही हमें जो है वो गिरी परियोजना 60 मेगावाट की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलती है। हमें जो है नाथपा जाखड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की किन्नौर में देखने को मिलती है जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है। वैसे ही जो है वो एक और परियोजना आती है थिरोट परियोजना। ये परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर बनी हुई है। इनके थिरोट नाला जो है वो चेनाब की सहायक नदी बनती है। तो थिरोट जो है वो नाला है जहां पर परियोजना बनी है। 4.50 मेगावाट की ये परियोजना बनी हुई है। सानन परियोजना है जो चर्चा में भी रहती है, 110 मेगावाट की परियोजना है। इसको जो है वो टोटली पंजाब जो है वो पंजाब की सरकार जो है वो कंट्रोल करती है, परंतु अभी इसको लेकर जो है वो कोर्ट में केस चला हुआ है क्योंकि ये 99 ईयर की लीज पर दी गई थी। अब ये 99 ईयर्स की लीज जो है वो समाप्त हो चुकी है। इसीलिए जो है ये भी एक चिंतनीय विषय है कि किसके पास ये परियोजना जो है वो रहेगी। अब रोंगटोंग परियोजना आती है लाहौल स्पीति की। रोंगटोंग नाला के ऊपर बनी हुई है, स्पीति नदी की। रोंगटोंग नाला स्पीति नदी में जाकर मिलता है और ये जो है वो 2 मेगावाट की जो है वो परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में है। करछम वांगटू परियोजना की बात करते हैं। करछम वांगटू परियोजना जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। कॉल डैम की परियोजना कॉल डैम जो परियोजना है उसकी बात करते हैं, वो एनटीपीसी के द्वारा जो है वो निर्मित परियोजना है। ये जो है वो बिलासपुर में स्थित है। 800 मेगावाट की परियोजना है और ये जो है वो सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। रेणुका परियोजना जो है वो 40 मेगावाट की परियोजना है, सिरमौर जिले में स्थित है और रेणुका नदी के ऊपर जो है रेणुका परियोजना जो है वो इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि गिरिबाटा नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। इतनी परियोजनाएं हमने जान ली। अब देखिए यहाँ पर ना एक बात जरूर ध्यान रखना कि जितनी भी मैं परियोजनाएं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी बड़ी ही बेसिक परियोजनाएं हैं। ये किसी भी एग्जाम में या फिर स्टेटमेंट बनाकर या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको ऐसे ही याद रहनी चाहिए। इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत पड़े। 2-4 बार इनको ऐसे पढ़ लो कि उसके बाद जो है ये कभी भी एग्जाम में पूछी जाए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है वो जगतसुख को नास्त के साथ, किन्नौर को चीनी के साथ, जुब्बल को देवरा के साथ और सिरमौर को सोनितपुर के साथ जो है वो मैच किया गया है। अब ये क्या चीजें हैं देखिए, अगर हम बात जगतसुख की कर रहे हैं तो जगतसुख का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो नास्त ही हुआ करता था। जगतसुख को प्राचीन टाइम में नास्त ही बोलते हैं। जगतसुख जो है किन्नौर जिले में आता है और जब किन्नौर की स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी तो जगतसुख में ही उसकी कैपिटल बनाई गई थी और जगतसुख को नास्त भी जो है वो बोलते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो मैच किया गया है। और दूसरा किन्नौर है। किन्नौर जो है वो उसको चीनी पहले बोलते थे। किन्नौर का एंशिएंट नाम, प्राचीन नाम जो है वो चीनी ही है। ये भी बिल्कुल सही तरीके से जो है वो यहाँ पर मैच किया गया है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि किन्नौर जो है वो चीनी जो है वो इसका प्राचीन नाम है। बाकी किन्नौर जो जिला बना था वो अलग से बना था। वो किन्नौर जिला जो है वो हिमाचल का जो है 6 नंबर का जिला जो था वो बना था। अच्छा, किन्नौर कौन से ईयर में हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बनता है वो आपके लिए होमवर्क हो जाता है। आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। जुब्बल की बात करते हैं तो जुब्बल का प्राचीन नाम जो है वो दियोरा ही जुब्बल का प्राचीन नाम है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जुब्बल जो रियासत है इसकी स्थापना जो है वो राणा तेगचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी और इसका जो ओल्ड नेम है, प्राचीन नाम है, वो दियोरा ही इसका नाम है। सिरमौर का प्राचीन नाम क्या सोनितपुर है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिरमौर की तो सिरमौर का प्राचीन नाम सोनितपुर नहीं है। ये हमारे पास होगा नॉट करेक्टली मैच। तो सिरमौर सोनितपुर इज नॉट करेक्टली मैच। ये जो सोनितपुर है ये किसका प्राचीन नाम जो है वो आता है। सोनितपुर जो है वो सराहन का जो है वो प्राचीन नाम जो है वो आता है। किसका? सराहन का ये प्राचीन नाम सोनितपुर जो है वो आता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि सराहन का प्राचीन नाम क्या था, तो वो सोनितपुर सराहन का जो है वो प्राचीन नाम था। वैसे ही हमें नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर देखने को मिलता है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो है वो बन्नेर देखने को मिलता है। बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम
नाम है और बिलासपुर का प्राचीन नाम जो है वो कहलूर है। पहले कहलूर रियासत हुआ करती थी, फिर कहलूर रियासत के बाद जो है वो बिलासपुर शहर की स्थापना हुई, फिर वो बिलासपुर रियासत बन गई। बिलासपुर रियासत, बिलासपुर शहर जो है वो राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो बसाया गया था। भरमौर को जो है ब्रह्मपुर कहकर जो है वो पुकारते थे। भरमौर जो आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलता है उसको ब्रह्मपुर बोलते थे। कई बार पहले तो जब चंबा की स्थापना की गई तो वही प्रिंसिपल सीट होती थी, बाद में चलकर चंबा शहर तो बाद में चलकर राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो बसाया गया शहर है। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो प्राचीन नामों के बारे में ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो कमियां हैं आप उनको इम्प्रूव कर मेरिट में एक अच्छा रैंक ला सकें और आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सके। पेपर 1 में कुछ कमियां रही होंगी और जिन्होंने पेपर 1 दिया है उनको पता है कि क्या कमियां रही हैं और पेपर ही क्लियर नहीं हो पाया। अब उन कमियों को इम्प्रूव कर आप आगे बढ़ सकते हैं। सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का और उसको रिवाइज करने का भी, क्योंकि एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो एक बार पढ़ना इज नॉट एनफ, उसको बार बार रिवाइज करना और उन चीज़ों को याद रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए टाइमली ज्वाइन करना टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से चलकर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल 2011 की जनगणना के अनुसार जो कम जनजातीय जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है वो कौन सा है। देखिए, सबसे कम जो जनजातीय जनसंख्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब भी है, शेड्यूल कास्ट भी है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम लोएस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर आती है, तो लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की कर रहे हैं तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में ध्यान रखना है कि पूरे हिमाचल की जितनी पॉपुलेशन है उसका जो है 5.71% जो है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के द्वारा ही कवर जो है वो किया जाता है। अभी जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ये 5.71% जो है वो कवर करती है। इस 5.71% में से भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का जो है वो 81.44% जो है वो बनती है। लाहौल स्पीति के बाद जो हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हमें टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की देखने को मिलती है वो किन्नौर में देखने को मिलती है 57.95%। सबसे कम जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस हमें टोटल पॉपुलेशन का देखने को मिलती है वो हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। 0.67% जो है वो यहाँ की शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो है। वैसे ही हमें जो है वो 0.67% यहाँ की शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करते हैं कि 0.67 के बाद सबसे कम कहाँ पर है, तो वो जो है वो हमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। 1.08% जो है वो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो आती है। और उसके बाद जो है वो 1.08 के बाद जो है वो मंडी में है 1.28 और उसके बाद जो है वो सोलन में है, उसके बाद ऊना में है 1.65%। और ये जो मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ ना, ये परसेंटेज मैं आपको टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का ही बता रहा हूँ। अब देखिए पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन ध्यान रखना कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602। इस 68,64,602 में से जो है वो जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी है वो आपने ध्यान रखना है। वो है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं उस आंकड़े को, 3,92,126। ये जो है वो टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। अगर हम नंबरों के हिसाब से देखते हैं तो जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है वो हमें जो है वो सिर्फ 25,707 लोग जो है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के देखने को जो है वो मिलेंगे। और ऐसे ही अगर हम सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन देख लेंगे नंबरों के हिसाब से तो चंबा में हमें शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो 1,35,500 जो है वो देखने को मिलेगी। ये हम नंबरों के हिसाब से बात कर रहे हैं। इससे पहले के जो मैंने आंकड़े बताए थे ना वो मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताए थे। तो ये जरूर ध्यान रखना कि परसेंटेज वाले आंकड़े अलग हैं, नंबरों वाले आंकड़े जो हैं वो अलग हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको जो है वो आना चाहिए। अभी तक जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आंकड़े पूछे गए हैं वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ही पूछे गए हैं और इसीलिए इसको जो है वो मैं बार बार रिपीट जो है वो करता रहता हूं।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टोटल एग्रीकल्चर लोन गिवन बाय बैंक्स अप टू सितंबर 2024 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2024 तक बैंकों द्वारा दिए गए कुल कृषि ऋण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो अब देखिए, बैंकों के द्वारा जो है वो एग्रीकल्चर लोन भी जो है वो दिया जाता है, और एग्रीकल्चर लोन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है कि बैंकों के द्वारा जो एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है वो जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो प्रॉपर पूरा लोन है, मतलब किसी भी तरह का लोन दिया गया है उसका 16.67% जो है वो बनता है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट 16.67% ऑफ टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक्स। तो जितना भी लोन बैंकों के द्वारा दिया गया है अलग अलग तरह का, उसमें से एग्रीकल्चर लोन 16.67% जो है वो है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है, परंतु अब थोड़ा सा डिटेल से हम देखेंगे। यहाँ पर बोलते हैं एग्रीकल्चर लोन्स कॉन्स्टिट्यूट 16.73% ऑफ टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक्स एज ऑन सितंबर 2024 एज अगेंस्ट द नेशनल पैरामीटर ऑफ 18% सेट अप बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एग्रीकल्चर लोन जो है वो पूरे जितने भी लोन्स होते हैं उनका 16.73% जो है वो बनता है। ये बात आप ध्यान रखें, और देखिए ये ध्यान रखना है कि सितंबर 2024 तक के आंकड़े हैं। दूसरा, यहाँ पर इंडिया में जो लोन का एक पैरामीटर सेट किया गया है वो 18% जो है वो किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इंडिया में जो है वो 18% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और हिमाचल का आता है 16.73%। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखना। ये पहले भी डाटा रिवाइज हो चुका है मिशन एलाइड में। हर बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है, परंतु ये एग्जाम में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सा क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोलते हैं कि जयवंत राम वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। बोलते हैं जयवंत राम पहले स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 1952 में। दूसरे में बोलते हैं द नंबर ऑफ शिमला हिल स्टेट्स वॉज 24 की शिमला हिल स्टेट्स की जो टोटल नंबर थे, शिमला में जो टोटल रियासतें आती थी वो 24 थी। और तीसरे में बोलते हैं कि ऑन 16 अप्रैल 1948 थरोच वॉज मर्ज्ड विद चौपाल एंड बिकम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। 48 था 16 अप्रैल, उस दौरान क्या किया गया था, चौपाल में जो है वो थरोच को मिला दिया गया था और हिमाचल का भाग जो था वो बना दिया गया था। आगे बोलते हैं थरोच वॉज द लास्ट ठकुराई टू बी ग्रांटेड सनद बाय द ब्रिटिश की। थरोच जो है वो लास्ट ठकुराई थी जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो सनद के रूप में दिया गया था। अब हम बात करें अगर यहाँ पर पहले स्पीकर के बारे में, सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, तो ध्यान रखना है कि पहले स्पीकर जो थे हिमाचल प्रदेश के वो जयवंत राम ही जो था वो पहले स्पीकर थे। तो ये ऑप्शन तो सही यहाँ पर दी गई है। अब दूसरी ऑप्शन में दिया गया है कि शिमला में टोटल जो रियासतें हुआ करती थी, शिमला में टोटल हिल स्टेट जो हुआ करते थे वो 24 हुआ करते थे। नहीं, ये 24 नहीं हुआ करते थे। ये कितने हुआ करते थे, शिमला और उसके आसपास जो था वो टोटल 28 छोटी बड़ी रियासतें जो था वो हुआ करती थी, ना कि 24। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। तीसरी स्टेटमेंट पे बोलते हैं कि 16 अप्रैल 1948 को थरोच जो था वो मर्ज किया गया था चौपाल के साथ और इसको जो है वो पार्ट बना दिया गया था हिमाचल का। ये बात बिल्कुल सही है। थरोच को जो है वो चौपाल का पार्ट बनाकर जो है वो हिमाचल में जो है वो मर्ज जो था वो कर दिया गया था। थरोच एक रियासत जो था वो हुआ करती थी। अब थरोच एक रियासत हुआ करती थी, इसके बारे में इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट देखिए क्या बोलते हैं थरोच वॉज द लास्ट ठकुराई टू बी ग्रांटेड सनद बाय ब्रिटिश की। थरोच जो है वो लास्ट ठकुराई थी जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा सनद के रूप में दिया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। तो ये हमारे पास ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन सही दी गई हैं। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो शिमला हिल स्टेट था इसमें 24 नहीं 28 छोटी बड़ी रियासतें जो था वो हुआ करती थी। अब हम बात यहाँ पर जब थरोच की बार बार बात हो ही रही है तो थरोच रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किशन सिंह के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं व्हेन वॉज द कस्टम ऑफ रीत मैरिज एबोलिश्ड इन बुशहर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि जो रीत
एक प्रथा हुआ करती थी हिमाचल में। इस रीत प्रथा को जो था वो कब बुशहर प्रिंसली स्टेट से जो था वो समाप्त जो था वो कर दिया गया था। अब रीत कस्टम की अगर हम बात करें कि इसको कब जो था वो जो है वो समाप्त किया गया था, तो इसको 1925 में जो था वो समाप्त कर दिया गया था बुशहर से। ये आपने नोट करना है यहाँ पर। अब हम रीत कस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमाचल में देखो अलग अलग कस्टम हुआ करते थे। बेगार प्रथा हुआ करती थी, वैसे ही एक रीत सिस्टम भी जो था वो हुआ करता था। इस रीत सिस्टम में हुआ क्या करता था, इस रीत टाइप की जो मैरिज हुआ करती थी इसमें ना पैसे देकर जो था वो एक तरह से शादी हो जाती थी। इसमें ना कोई भी प्रॉपर सेरेमनीज नहीं परफॉर्म की जाती थी, इसमें कुछ भी ऐसे होता नहीं था, कोई फंक्शन नहीं होता था। इसमें जो था वो चुपचाप से पैसे देकर जो था वो शादी कर ली जाती थी, उसको रीत जो था वो बोलते थे। ये शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में, शिमला के साथ मंडी कुल्लू लगते थे उनके, वहाँ पर जो था वो ऐसे ऐसे पहाड़ी राज्यों में जो था ये प्रचलित था। तो रीत मनी जो था वो होती थी, ये अलग अलग तरह से होती थी, कई बार 100, कई बार 500, कई बार 2000, अलग अलग तरह से होती थी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और इसमें जो है वो अब समाप्त करने की बात आती थी, बुशहर में इसको 1925 में जो था वो समाप्त जो था वो कर दिया गया था। अब रीत इस तरह की प्रथाएं तो अब आपको नहीं देखने को मिलेंगी कि इस तरह की प्रथाएं जो है वो अब आपको देखने को मिले, परंतु अब ये प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं। बुशहर में उस टाइम 1925 में ये प्रथा जो था वो समाप्त सबसे पहले जो था वो की गई थी। और साथ में ही 1927 में जो है वो भगाट, बुशहर और जुब्बल रियासतें जो हुआ करती थी, यहाँ पर एक लिखित रूप से जो था वो इस रीत प्रथा को खत्म कर दिया गया था, मतलब ऑन पेपर जो था वो इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, एक बात हो गई कि ऐसे एक बार बोलकर खत्म हो गई 1925 में, परंतु ये भी पता चलता है कि 1927 में ये ऑन पेपर भी जो था वो खत्म हो चुकी थी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मसरूर रॉक कट टेम्पल। तो ये मसरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में बोलते हैं, कौन सा कथन जो है वो सही है। बोलते हैं built in 3rd and 4th century, built in 7th and 8th century, built in 9th and 10th century, built in 11th and 12th century। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर की और वो भी मसरूर रॉक कट टेम्पल की, देखिए ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और इसको जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल भी जो है या फिर एलोरा ऑफ हिमालय भी जो है वो बोलते हैं। अब इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो अराउंड 7th 8th सेंचुरी जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7th 8th सेंचुरी में ये मंदिर ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर लगभग 15 मंदिरों का जो है वो समूह है और इसको एलोरा ऑफ हिमाचल तो बोलते ही बोलते हैं। ये मंदिर जो था वो वैसे नगाड़ा स्टाइल में जो था वो बनाया गया था। ठीक है जी, कौन से स्टाइल में बनाया गया था वो भी पता चला। जब भी कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों की बात हुई है तो कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों में बैजनाथ का मंदिर हमने जरूर रिवाइज किया है। बैजनाथ का मंदिर जो है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। आहूका और मनुका दो व्यापारी हुआ करते थे, इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। कहा जाता है कि संसार चंद्र ने भी जो है वो 19वीं शताब्दी के आसपास जो था वो इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसे जो था वो दिए थे। चंबा में ही जो है वो हमें त्रिलोकीपुर मंदिर भी देखने को मिलता है। चंबा में हमें भद्रकाली मंदिर देखने को मिलता है, माता ज्वाला का मंदिर देखने को मिलता है, चामुंडा देवी माता का मंदिर देखने को जो है वो मिलता है। ज्वाला माता का मंदिर जो है ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है और कई बार पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा में माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर भी है। चंबा के कांगड़ा का जो है ये ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर भी है और कांगड़ा का ही ये ज्वाला माता का जो मंदिर है ये डोम स्टाइल में मैंने आपको बता ही दिया है, कांगड़ा ध्यान रखना। और इस तरह से जो है वो जो मसरूर रॉक का टेम्पल है वो 7th 8th सेंचुरी का है, उसके बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। मसरूर के अलावा जो है वो आपने बैजनाथ मंदिर के बारे में जान लिया। ये मंदिर दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं चंद्र गेबिकर डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो चंद्र बेरिकर यहाँ पर चंद्र गेबिकर यहाँ पर जो है वो एक डांस का टाइप यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं कि ये नृत्य है एक, ये कहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, हिमाचल के कौन से जिले में इस तरह की डांस की परफॉर्मेंस जो है वो होती है। हिमाचल के अलग अलग जिले हैं, 12 जिले हैं। 12 जिलों में भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के अपने डांस जो है वो आ जाते हैं, परंतु ये चंद्र गेबिकर कर डांस जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार सिंपली क्वेश्चन बनता है कि ये किसका प्रकार है, ये डांस का परफॉर्मेंस जो कुल्लू है वहाँ पर ये डांस का प्रकार है। कुल्लू में उजगजामा डांस का प्रकार जो है वो आता है। कुल्लू में जो है वो ढिल्ली
एक डांस का प्रकार आता है, करथी यहाँ पर डांस का प्रकार जो है वो आता है, कुल्लू में इस तरह के अलग अलग प्रकार आते हैं। जो इंपॉर्टेंट डांस के प्रकार हमने पढ़े हैं वो शांत साबू लाहौल स्पीति का पढ़ा है, छनक छम लाहौल स्पीति का पढ़ा है। पिछले कल हम डेमन मास्क डांस पढ़ रहे थे जिसको राक्षस नृत्य भी बोलते हैं, छंब भी जिसको बोलते हैं किन्नौर का, और कयांग बाख्यांग बयांगचू जापरो जातरू ये भी हमने पिछले कल जो था वो पढ़े थे। डिस्ट्रिक्ट चंबा के डांस के टाइप हैं, सिकरी डांस यहाँ पर परफॉर्म होता है, डांगी ढेपक डांस यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, ढांडरास डांस यहाँ पर परफॉर्म की जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डांस के टाइप आप यहाँ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं विच इज सेकंड लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। तो बोलते हैं कि क्षेत्र के अनुसार से हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है वो कौन सी है। अब आपको क्षेत्र के हिसाब से बतानी है कि सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर विधानसभा कौन सी आती है। पिछले कल की वीडियो में हमने ये पढ़ा था और मैंने आपको बताया है कि अभी हम इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाले हैं आपको टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।